में लगे न। अरे प्यारे जन्म गवाता तू क्यों अनमोल, जन्म गवाता तू क्यों अनमोल, जन्म गवाता तू क्यों अनमोल, जन्म गवाता क्यों अनमोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। लख 84 में भरमाया, लख 84 में भरमाया, मुश्किल से यह नर्तन पाया, मुश्किल से यह नर्तन पाया। ओ मूर्ख अंधे नैना को, मूर्ख अंधे नैना को, ओ मूर्ख अंधे नैना को, मूर्ख अंधे नैना को। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि 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 बोल, केशव माधव हरि 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 बोल। प्राणी तू है भोला भाला, प्राणी तू है भोला भाला, माया का ये खेल निराला, माया का ये खेल निराला। खुल जाएगी तेरी पोल, खुल जाएगी तेरी पोल, खुल जाएगी तेरी पोल, खुल जाएगी तेरी पोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद। हर दिन बीतत उम्र ये सारी, हर दिन बीतत उम्र ये सारी, फिर आएगी काल की बारी, फिर आएगी काल की बारी। ओ हर दिन बीतत उम्र ये सारी, हर दिन बीतत उम्र ये सारी, अब आएगी काल की बारी, अब आएगी काल की बारी। ओ प्रभु पद तू भज ले अनमोल, प्रभु पद तू भज ले अनमोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव केशव। राम नाम रटते रहो, जब तक घटने प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी केशव माधव हरि हरि बोल। बोले आनंद कंद भगवान की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।
सज्जनों, भगवान के मंदिर में यह दिव्य चल रही अष्ट दिवसीय श्रीमद् भागवत पावन कथा कि आज हम तृतीय सोपान में प्रवेश कर रहे हैं। जिस प्रकार नवधा भक्ति के विषय में बताते हैं कि एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी और दूसरी सीढ़ी के बाद तीसरी सीढ़ी और अंतिम में जब नवम सीढ़ी आती है तो वहाँ लक्ष्य पूरा हो जाता है। ऐसे ही ये भगवान की कथा भी है। यहाँ भगवान का भक्त भगवान की पावन कथाओं को सुन सुन करके भगवान के करीब पहुंच जाता है। लेकिन लक्ष्य में तो वही पहुंचेगा जो यात्रा करेगा, लेकिन जिसने यात्रा ही प्रारंभ नहीं की वो तो भैया यहीं रह जाएगा। इसलिए यात्रा प्रारंभ करनी बहुत जरूरी है। नैमिषारण्य पावन तीर्थ जहां पर 88,000 सौनकादि ऋषि भगवान की इस पावन अमृतमयी कथा को सुन रहे हैं और उसी कथा को नारद जी महाराज भक्ति मैया के साथ सुन रहे हैं। सनक सनंदन सनातन सनोज कुमार चारों भाई हरिद्वार के पावन तट पर भगवान की कथा कह रहे हैं। और कल तक के प्रसंग में हमने भगवान जी की पावन कथा का यह महत्व जाना, महात्म्य जाना। इसके बाद सनकादि ऋषियों ने कहा कि हे नारद, ये भागवत कथा ऐसी है जिसने 7 दिन में परीक्षित जी को मोक्ष दे दिया। महाराज, बड़ी विचित्र बात है, 7 दिन में भला कोई मुक्त कैसे हो सकता है? तो बताया कि भगवान ने यह भागवत कथा क्यों रची। वस्तुतः पूर्व में तो भगवान ने चतुश्लोक की भागवत बनाई। अहमेवा समेवाग्रे नान्य व्यस्तते सत्परम पश्चाद हम यदि तच्च यो शिष्य सोच में हम ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्या आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। चतुश्लोकी भागवत भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई और वही कथा फिर धीरे धीरे करके डाल डाल पर होते हुए हम सब तक पहुंची। महाराज, तो सनकादि ऋषि कहते हैं कि हे नारद जी, जब भगवान के ही अवतार व्यास नारायण ने कलयुग पर दृष्टिपात किया, कलयुग पर देखा कि कलयुग के प्राणी तो घोर अज्ञानी हो गए। महाराज, इनका उद्धार कैसे हो? व्यास जी ने एक वेद के 4 भाग किए और उसके बाद पंचम वेद, जिसको कहा जाता है महाभारत, की भी रचना कर डाली। वेद, उपनिषद, वेदांग, इन सब का सृजन कर दिया। उसके बाद पुराण की रचना कर डाली। परंतु महाराज, इसके बाद भी व्यास जी को संतोष नहीं हुआ, क्योंकि ये सब चीजें उनके लिए थी जो नियम पर रहते थे, जो चारों आश्रमों का पालन करते थे। 4 आश्रम क्या है? सर्वप्रथम पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है। पहले की आयु कम से कम 100 वर्ष हुआ करती थी, जिसमें 25 वर्ष बालक पढ़ाई में लगा दिया करता था। 25 वर्ष तक अध्ययन, विद्या अध्ययन का समय हुआ करता था और 25 से 50 तक ये गृहस्थ आश्रम, इसमें गृहस्थ जीवन, इसमें खूब पैसा कमाओ और धर्म भी करो, पैसा भी कमाओ। लेकिन 50 से जो 75 वर्ष की जो आयु थी, इसमें केवल सत्संग और धर्म करने के लिए समय निर्धारित था। इसको वानप्रस्थ कहा गया और उसके बाद चतुर्थ आश्रम संन्यास आश्रम कहा गया। तो व्यास जी ने देखा, महाराज, कलयुग में तो किसी चीज का नियम ही नहीं है। विद्याध्ययन 35-40 साल तक भी विद्याध्ययन हो रहा है और कोई पढ़ ही नहीं रहा महाराज। और विद्या पढ़ भी रहे तो कितनी पढ़ रहे हैं? केवल उदर भरण तक के लिए, केवल इतना ही मालूम है कि भैया कैसे नौकरी मिल जाए, कैसे हमारा भरण पोषण हो जाए, कैसे हम बड़ी बड़ी कोठी बना लें, कैसे कैसे बड़ी बड़ी गाड़ियां जोड़ लें। महाराज, नाम प्रतिष्ठा केवल इतने से के लिए हम पढ़ाई करते हैं, बस हो गया। कैसे हम नेता बन जाएं, कैसे एक विद्वान बन जाएं। तो व्यास जी को बड़ा दुख हुआ, महाराज, ये जो मैं वेद पुराण शास्त्र इत्यादि रच रहा हूँ, ये तो उनके लिए है जो नियम से रहते। महाराज, कलयुग के लोग तो नियम से भी नहीं रह सकते, तो क्या किया जाए? बड़े दुखी हुए। 17 पुराण रच डाले, उसके बाद भी जब शांति नहीं मिली, तो जिसके मन में परोपकार की भावना होती है, उसको कहीं न कहीं से गुरु मिल जाता है। सज्जनों, व्यास जी के सम्मुख नारद जी का प्रागट्य हो गया। नारम ज्ञानम ददाति थी नारद, जिसको नारद जी का दर्शन हो गया महाराज, वह भव से पार हो गया, क्योंकि नारद जी गुरु के प्रतीक हैं। जीव को सदमार्ग दिखाते हैं नारद जी महाराज। नारद जी ने बताया, कहा कि व्यास जी, आपने बहुत पुराण रच डाले,
वेद शास्त्र इत्यादि खूब रच डाले, परंतु महाराज आपने भगवान के भक्तों की जो इच्छा होती है कि भगवान के गुणानुवाद, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार योग ध्यान समाधि अष्टांग योग इत्यादि की बातें तो उनके लिए है जो नियम से रहते महाराज, परंतु जो केवल भगवान पर आश्रित रह करके भगवान की लीलाओं को सुनना चाहते हैं महाराज, आपने उनके लिए कुछ नहीं किया। इसलिए आप भगवान कृष्ण जी की पावन कथाओं का बखान कीजिए महाराज, आनंद आ जाएगा। भगवान के भक्त जो रसिक भक्त हैं वह आनंदित होकर के भगवान की पावन कथाओं को सुनेंगे। व्यास जी को समझ में आ गया, आज तक समझते थे कि मैं कुछ कर रहा हूं, लेकिन अब हालांकि वह भगवान के साक्षात अवतार हैं, परंतु फिर भी भगवान की माया ऐसी है कि भगवान को ही मोहित कर डालती है। तो व्यास जी ने अपने को समर्पित कर दिया। अब समझने लगे कि जैसा भगवान लिखाएंगे वही मैं लिखूंगा। तो बड़ी सुंदर भगवान कृष्ण की लीलाओं से ओतप्रोत यह 18,000 श्लोकों से ओतप्रोत यह पावन भागवत संहिता का सृजन कर दिया व्यास जी महाराज ने। अब बड़ी संतुष्टि हुई, परंतु अब ये सृजन तो कर दिया महाराज, परंतु पात्र भी तो चाहिए उसको, किसको पढ़ाया जाए। कभी भी दान और ज्ञान ये सब पात्र को ही देनी चाहिए महाराज। कुपात्र को यदि कोई चीज मिल जाए तो वह उसका दुरुपयोग कर देगा महाराज, उसके पाप के भागी हम भी बनेंगे। इसलिए कभी दान भी करें तो सुपात्र को दान करें। किसी व्यक्ति को आपने दान किया कि ये गरीब बंदा है और इसके भरण पोषण के लिए हम कुछ दान कर दें, पता लग रहा है वह शाम को मदिरालय में जाकर के मदिरा पान करने लग गया, तो उसके पाप के भागी आप भी बनेंगे। इसलिए दान कभी भी श्रेष्ठ और ज्ञान करने के बाद ही, जानने के बाद ही हमें दान करना चाहिए। हम जिसको दान कर रहे हैं वह दान लेने की योग्य है कि नहीं महाराज। इसलिए व्यास जी ने कहा कि अब मैं किसको यह भागवत ज्ञान दूं जिससे कि यह ज्ञान गंगा निरंतर बहती रहे। तो याद आया ऐसा और तो कोई नहीं, मेरा पुत्र सुखदेव ही है जो जन्म लेते ही वन की ओर चला गया। परम साधक महाराज, कैसा अद्भुत चरित्र होगा सुखदेव जी का। सुखदेव जी का स्मरण आते ही वह अद्भुत उनकी छटा हृदय में विराजमान हो जाती है। सुखदेव जी को बुलाने का प्रयास किया व्यास जी ने, परंतु सुखदेव जी तो आने वाले नहीं थे, क्योंकि सुखदेव जी को मालूम है कि संसार की माया जो है व्यक्ति को घेर लेती है, व्यक्ति कब इसमें जकड़ जाता है पता ही नहीं चलता। इसलिए सुखदेव जी तो परम वीतरागी संत बन करके एक गुफा में निरंकार भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवान के निराकार स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं महाराज। परंतु